ठीक है गाइस, अब ध्यान देना कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन तथा जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट या फिर भोजन का निर्माण करते हैं, वो प्रक्रिया आपको प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब प्रकाश संश्लेषण में निर्माण होता है, हानि नहीं होती है। ये याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण में कभी भी होगा तो निर्माण होगा। तो निर्माण में आपको बताए थे कि एनाबॉलिज्म मतलब उपचय की प्रक्रिया हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि समीकरण के माध्यम से समझेंगे। ये तो परिभाषा हो गई, परिभाषा को आपको रटना नहीं है, समझना है। समझेंगे तो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। पहले समीकरण के माध्यम से देखेंगे, फिर चित्र के माध्यम से देखेंगे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा प्रकाश संश्लेषण से रिलेटिव। तो ध्यान देना, यहाँ पर समीकरण में कोई भी पौधा हो वायुमंडल से क्या लेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जड़ के माध्यम से पृथ्वी से आपका जल लेगा। उसके बाद क्या होता है, इन दोनों का संयोग होगा। लेकिन अब क्या होगा कि इन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, तो सूर्य के प्रकाश की होने चाहिए। फिर उसके बाद जिन पौधों में होगा, जिन पत्तियों में होगा, उनमें क्लोरोफिल होगी ही जरूर। तो क्लोरोफिल और सूर्य की सहायता से क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण ग्लूकोज के रूप में करते हैं, जो कि मंड का एक प्रकार है। ठीक है, तो C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज का अनुपात क्या होता है, ये अनुपात ध्यान देना। तो कभी भी आप कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला नहीं भूलेंगे। तो इसका 1:2:1 होता है। 1:2:1 होता है। अगर यहाँ पर 6 है, कार्बन के 6 अणु है, तो हाइड्रोजन के 12 होंगे। 6, 12 और 6। ठीक है, ये इनका अनुपात है 1:2:1। अब देखिए क्या मुक्त होता है इसमें। जब ये प्रक्रिया हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगी, भोजन का निर्माण हो जाएगा। भोजन के निर्माण के बाद आपका ऑक्सीजन मुक्त होगा। आज जानते हैं कि पौधे श्वसन के पश्चात क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर मुक्त होगा। उसके बाद जो जल होगा, जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वो भी वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प के द्वारा वो भी आसमान में उड़ जाएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल चित्र के माध्यम से देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बाबू, यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर पूरा वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल से क्या ले रहे हैं, पत्तियां आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं, और जल से क्या ले रही है, H2O। पृथ्वी से जड़ के माध्यम से H2O ले रही है। H2O मतलब जल होता है। अब जल और कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग हुआ, उसके बाद सूर्य का प्रकाश आया। सूर्य का प्रकाश और चूंकि पत्ती है, पत्ती में हरित लवक होता ही है। अब ये हरित लवक के माध्यम से, हरित लवक की सहायता से क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। ग्लूकोज या फिर मंड के रूप में वो भोजन का निर्माण होता है, पत्तियों में या फिर फलों में होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भोजन का निर्माण हो जाएगा, उसके पश्चात क्या होगा, ये ऑक्सीजन के रूप में जो भी मुक्त होना है। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब लेगा तो ऑक्सीजन को मुक्त करेगा। यहाँ पर क्या मुक्त कर रहा है, ऑक्सीजन को मुक्त कर रहा है। ठीक है, अब जो बचता है, उसके बाद जो जल यहाँ से लेकर आया है, इन जल में कुछ बच जाता है। जो जल, ये देखो 6H2O बच रहा है, जल के 6 अणु बच रहे हैं। अब इन 6 अणुओं को पत्ती स्टोर करके नहीं रखती है, अपने पत्तियां अपने पास संग्रहण करके नहीं रखती हैं। ये क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा उड़ा देती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन रंध्रों के द्वारा जब प्रकाश खुलता है, प्रकाश की उपस्थिति में ये रंध्र खुल जाते हैं, तो क्या करते हैं, जल को वाष्प बनाकर उड़ा देती हैं। अब रात्रि में ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हमेशा जब भी होगी तो दिन में होगी, रात्रि में नहीं होगी, ये याद रखना। ठीक है, तो ये आपका समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल की मदद से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से जो भी निर्माण करते हैं वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस प्रक्रिया को आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान देना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ तत्व कौन कौन से हैं, तो जो भी आवश्यक पदार्थ हैं हमारे, तो सूर्य का प्रकाश हो गया। सबसे पहले क्या है, आपका सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना अनिवार्य है, चूंकि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अब उसके बाद है कि पर्णहरिम पौधों में अगर क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के जो भी हरित लवक होता है, हरित लवक आप जानते हैं कि उसकी संरचना यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। उनके ग्रैनम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जल का भी इनकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख लो कि पृथ्वी से क्या ले रहे हैं, जड़ के द्वारा वो जल को ग्रहण कर रहे हैं। तो इन 4 चीज़ों की आवश्यकता उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। तो पहला सूर्य, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम और जल।
4 चीज हो गया। अब उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो हो गई, ये होना जरूरी क्यों है, इसका महत्व क्या है, तो महत्व की बात करेंगे। ये एग्जाम से रिलेटिव ये सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान देना कि जो प्रकाश संश्लेषण का महत्व है ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो महत्व होता है, ये भोजन का निर्माण, पहला काम क्या है, भोजन का निर्माण करता है, इससे सभी जीव अपना भोजन पोषण करते हैं, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है कि ये ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है जिससे कि सभी जीव जो भी जंतु हैं वो ऑक्सीजन लेकर अपना शोषण कर सकें। दो महत्व हो गया। तीसरा महत्व यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करता है, जिससे कि पूरा वायुमंडल शुद्ध रहता है। ये तीसरी प्रक्रिया हो गई, और इनके ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखता है। उसके बाद अगली प्रक्रिया है कि करोड़ों वर्ष पूर्व प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो करोड़ों वर्ष पूर्व सड़े गले पदार्थ रहते हैं जो समुद्र के तली में दब जाते हैं, और समुद्र के तली में दबने के बाद क्या होता है कि उनके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ जाती है, और मिट्टी के परत चढ़ने के बाद उनमें बहुत ही ज़्यादा दाब तथा ताप के कारण वो किस में बदल जाते हैं, पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। और वही पेट्रोलियम से हमारा कच्चा जो तेल आता है, जो जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, उसका वो आता है, तो उसमें से बहुत सारे तेल बनते हैं, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन, ये सारे पदार्थ उसमें से बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बाबू आपके लिए जंतुओं में पोषण कैसे होता है इसको डीपली बताएंगे, और वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप देखना ना भूलिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए हम मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।